बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे स्टूडेंट आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट ने इंग्लिश 101 का पेपर शेयर किया है, तो सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके मैंने साथ साथ बनाया है, एंड पे मैं आपको साथ समझाऊंगी। तो पहले हम पेपर देख लेते हैं। तो ओवरऑल पेपर जो था वो बहुत ईजी था, एंड ज़्यादातर एमसीक्यूज जो थे वो आप लोगों के काजेज एंड इफेक्ट्स से आए हुए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश 101 का, काजेज एंड इफेक्ट। तो ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्लासेस क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद ये सेंटेंस थे। ये आगे सेंटेंस की टाइप है। सिंपल सेंटेंस के कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, आगे जी कम्प्लेक्स कंपाउंड टेंसेस भी थे, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट से भी आए हुए थे। और एमसीक्यूज बहुत इजी थे, पैराग्राफ राइटिंग वाले थे, लेक्चर में से थे, ऑर्डर वाले, एंड एमसीक्यूज भी थे। यूजेस ऑफ प्रपोजिशन थी, एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, एंड स्पेलिंग करेक्शन थी। स्पेलिंग करेक्शन तो बहुत इजी होती है, एंड सिनोनिम एंटोनियम का पता है, जो वर्ड होता है मतलब कि उसका मुतजाद होता है सिनोनिम एंटोनियम समझने। तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पेपर देख लेते हैं। ये दूसरा पेपर है जो कि 7:45 पे हुआ है। तो पेपर जो था इजी था। ओवरऑल इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर दैट फोकस ऑन दी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आप फोकस करें, टेंसेस के ऊपर और राइटिंग स्किल के ऊपर। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टेंसेस वाले, राइटिंग स्किल वाले भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो एमसीक्यू जो है वो आपके काजेज एंड इफेक्ट से आए हुए हैं। ये दूसरे स्टूडेंट का पेपर है, इनके भी एमसीक्यू काजेज एंड इफेक्ट से आए हैं। क्लॉजेज हैं। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, तो फ्रैगमेंट जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं ना उनको कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस टाइप होती हैं, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है सेंटेंस टाइप। उसके बाद टेंसेस कौन से होते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। इजी एंड पैराग्राफ राइटिंग के से रिलेटेड लेक्चर जो थे उनमें से आपके टॉपिक आ हुए थे। ऑर्डर्स थे, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑर्डर्स को, मतलब कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। प्रपोजिशन थे, मतलब कि प्रपोजिशन को कैसे यूज करते हैं, एंड सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आए हुए थे, और स्पेलिंग करेक्शन थी। तो पेपर ऑलमोस्ट दोनों सेम ही थे मतलब। तो हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने जो टॉपिक बताए हैं इंग्लिश 101 के, वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, काजेज एंड इफेक्ट। काजेज क्या होती है, जब कोई वजह होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, काजेज कहते हैं। और उस वजह से जो असरात होते हैं ना वो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज हार्ड फॉर द एग्जाम। तो उसने मतलब के इम्तिहान के लिए जो है बहुत मेहनत की, स्टडी की, हार्ड स्टडी की। तो उसकी जो वजह थी वो क्या थी, मतलब उसका इफेक्ट क्या हुआ। उस काज, तो ये जितना काज क्या होती है, वजह होती है। तो इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि उस वजह से उसे क्या असर हुआ, मतलब कि देख उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की तो उसे क्या मिला, अच्छे मार्क्स मिले। शी स्कोर दी हाईएस्ट मार्क्स इन दी क्लास। तो ये क्या थी, ये काज थी, ये वजह थी। और ये उस वजह का क्या है, असर हुआ है, मतलब कि उस वजह का असर हुआ है। जैसे आप बारिश हो रही है, मतलब कि अगर आप बारिश देखें ना, बारिश हो रही है, तो बारिश जो है ये क्या है, एक काज है, एक वजह है। तो बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, तो ये क्या है, इफेक्ट है। उस बारिश की वजह से जो इफेक्ट हुआ है वो है। तो बारिश हो रही है, ये तो एक काज है, एक वजह है। लेकिन उसकी वजह से जो असर हुआ है ना, जो इफेक्ट हुआ है, वो ये है कि वो स्कूल नहीं गया। तो ये होते हैं हमारे पास काज एंड इफेक्ट। क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस आपके पास इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, एंड डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, और सेंटेंस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं, मतलब कि जो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप आई लाइक आइसक्रीम, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आई लाइक आइसक्रीम सिंपल एक सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट क्लासेस, डिपेंड जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। बिकॉज इट इज डिलीशियस। तो क्या डिलीशियस है, ये इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ क्योंकि ये डिलीशियस है। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर, ये जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, तो बिकॉज इट इज डिलीशियस। तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और ये जो सेकंड सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट जो क्लास है इसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब सेंटेंस क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, मतलब कि अब ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लास था, डिपेंडेंट क्लास था, इन दोनों को जब जोड़ा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। कंप्लीट, जिसमें चीज को कंप्लीट बयान किया जाए, सेंटेंस वो होता है। सेंटेंस क्या कहते हैं, हम जमले को कहते हैं। जमला क्या होता है, जब कोई चीज कंप्लीट होती है ना, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अब आई लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज डिलीशियस। अब ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है क्योंकि वो क्या है, डिलीशियस है। आगे हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। जैसे कि रनिंग फास्ट इन दी पार्क, वो पार्क में मतलब तेज दौड़ना, पार्क में तेज दौड़ना। अब ये कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, कोई मतलब इसकी सेंस नहीं बन रही। अब इसका करेक्ट क्या है, शी वॉज रनिंग फास्ट इन दी पार्क, मतलब वो पार्क में तेज दौड़ रही थी। अब इन्होंने एक रेफरेंस दिया साथ शी का, शी वॉज मतलब वो पार्क में तेजी से दौड़ रही थी। तो ये है क्या है, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। रनिंग फास्ट इन दी पार्क, इसमें तो काफी मतलब रनिंग फास्ट इन दी मतलब पार्क में तेज दौड़े,
ये कोई सेंस तो नहीं था ना। शी वाज रनिंग मतलब कि वो पार्ट में तेज दौड़ी थी, तो ये क्या, ये एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। फ्रैगमेंट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, मतलब जिनकी कोई सेंस नहीं बनती है, हाफ आधे अधूरे सेंटेंस होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, फ्रैगमेंट सेंटेंस। आगे हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं। सेंटेंसेस आपके सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि सूरज चमक रहा है, ये एक सिंपल सादा सा सेंटेंस है। आगे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जो मतलब कि द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर क्रिपिंग, मतलब कि सूरज चमक रहा है और परिंदे चहचहा रहे हैं। फिर आगे कंप्लीट सेंटेंस वो होते हैं, जैसे कि सूरज जो है मतलब चमक रहा है, इट इज स्टिल कोल्ड आउटसाइड। आगे कंपाउंड, ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये आप लोगों ने जस्ट देख लेने हैं, इनका अच्छे से आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस किस तरह के होते हैं। तो मेन जो आप लोगों के टॉपिक थे ना वो ये थे। फ्रैगमेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, आगे कॉजेस एंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। टेंसेस हैं आप पे, फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं, पास्ट टेंस कौन से होते हैं एंड प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं। तो इसमें क्या है, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मतलब कि मैं आज मार्केट गया। जब ये चीज पास्ट में जाती थी है ना, तो आई विल गो टू द मार्केट यस्टरडे, तो मतलब मैं कल मार्केट गया था। आई गो टू दी मार्केट एवरी डे, मैं रोज मार्केट जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट में चीज आ जाती है। तो इसलिए आप लोग ये तो सबको ही आते होंगे फ्यूचर पास्ट क्या होते हैं। तो फ्यूचर होता है बाद में आने वाली चीज, जो हम मतलब कि प्रेजेंट में रह के सोच रहे होते हैं कि हमने ये करना है वो करना है। तो पास्ट क्या होता है, जो गुजर चुका होता है, और प्रेजेंट क्या होता है, जो हमारे साथ हो रहा होता है, जो मतलब कि मौजूदा हालत को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। एंड आगे हमारे पास है इजी ऐसे एंड पैराग्राफ राइटिंग। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे आप लोगों ने देख लेने हैं। पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक तो मेन था मेरा, आप लोगों से पेपर शेयर कर दूं। आगे आप लोगों ने प्रपोजिशन को कैसे यूज करना है, जैसे कि दी बुक्स ऑन द टेबल। प्रपोजिशन क्या होते हैं, जो हम मतलब किसी वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए ये दरमियान में हेल्पिंग वर्ड डालते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि दी बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल्स पे है। शी इज वॉकिंग टू वर्ड्स द टॉपिक, तो ये जो टू वर्ड्स है ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रपोजिशन। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हम दरमियान में यूज करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम प्रपोजिशन वगैरह कहते हैं। आगे ऑर्डर्स है, उसके बाद जी ये ऐसे पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक कहते हैं ऐसे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास माय बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, हमारे पास टॉपिक है एक माय बेस्ट फ्रेंड। तो आगे मतलब माय बेस्ट फ्रेंड इज अहमद, ही इज काइंड हेल्पफुल, जो भी है। तो ये क्या, इसका टॉपिक क्या था हमारे पास, माय बेस्ट फ्रेंड। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ देते हैं, आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और फिर देखना है कि मतलब वो पैराग्राफ जो है उसका टॉपिक क्या बन रहा है। तो टॉपिक क्या होता है, जो जिस बारे में चीज चल रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है जी लूमड़ी की कहानी चल रही है, या कोई भी फॉक्स इन द ग्रेव या कोई भी, तो आप लोगों ने पहले स्टोरी देखनी है, मतलब आपका पैराग्राफ किस टाइप का है, तो वो उस हिसाब से आप लोगों ने उसका जो है टॉपिक चूज करना होता है। तो ये यहाँ पे था सिंपल। आगे आप लोगों के स्पेलिंग करेक्शन है, जैसे कि आपसे इनकरेक्ट जो है इसका स्पेलिंग क्या है, करेक्ट क्या है, रिसीव, तो ये क्या है हमारे पास अब अकर्ड, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से स्पेलिंग आपसे कोई भी पता कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों के समझाने के लिए ये मेरे जो मेन टॉपिक थे। तो बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाकी आप लोगों ने इन सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।